खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि रविवार को जामिया यूनिवर्सिटी की घटना के विरोध में आज दिल्ली विश्वविद्यालय में भी छात्र प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके बाद मौके पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्योंकि जब उनका बयान भी आया तो ये आया कि प्रोटेस्ट जारी रखो। दुख तो इस बात का है कि वो विधायक ये भी कहता हुआ पाया गया कि हमने 3 तलाक बर्दाश्त कर लिया। इस पे कानून को अपना सख्त रवैया अपनाना चाहिए। किसी को भी ऐसी सड़कों पे नंगापन करने की छूट नहीं होनी चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध की आग बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस कानून के विरोध में उठी यह आग आज दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंच सकती है, जिसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। वहीं प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने डीयू की आर्ट फैकल्टी को घेर लिया है। इतना ही नहीं, बल्कि बाद में जवान आर्ट फैकल्टी के अंदर भी तैनात कर दिए गए हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की घटना के विरोध में आज डीयू में भी छात्र प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी सूचना के बाद पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंच गए हैं। जामिया की घटना के विरोध में आज सुबह से डीयू के छात्रों का प्रदर्शन भी शुरू होना था, लेकिन इसकी जानकारी पहले ही पुलिस को मिल चुकी थी। हालांकि 10 बजे तक डीयू के छात्रों का किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान पहले से ही यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हो चुके थे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि रविवार को किस तरह से छात्रों के इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया गया था। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन्स व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं कि छात्रों के इस प्रदर्शन ने किस तरह से हिंसा का रूप ले लिया था, जिसके बाद सड़कों पर गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कैसे, जरा देखिए। वहीं रविवार रात को हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर दक्षिण पूर्व दिल्ली के पुलिस आयुक्त चिन्मय बिस्वाल का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने 4 बसों और 2 पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से विश्वविद्यालय परिसर के भीतर से पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही थी। सराय जुलेना चौक पे भी उन्होंने पुलिस के मोटरसाइकिल पे आग लगाया और वहां पे जितने भी डीटीसी बसेस थे उसको तोड़फोड़ किया। उसके बाद उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू करते हुए उनको जामिया नगर की तरफ जब उनको डिस्पर्स कराया जा रहा था, वो भारी मात्रा में वो पथराव करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। इस प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने 50 प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। अभी जो उनके स्टूडेंट डिटेन किए थे उनको रिलीज किया गया है। बाकी डीसीपी साउथ ईस्ट से आप एक बार पूरी डिटेल लीजिए, इनको रिलीज। वहीं जामिया में हुई इस हिंसा के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के अलावा जेएनयू और दूसरे संगठनों के लोगों ने पुलिस मुख्यालय पर रात भर धरना दिया। हमारा गेट तोड़ते हुए जामिया का और हमारे गार्ड को धक्का देते हुए अंदर घुसे और उसमें से कुछ लोग जामिया की लाइब्रेरी में घुस गए। लाइब्रेरी में हमारे स्टूडेंट्स खुद पहले से बैठे हुए थे और पुलिस उनके पीछे इतनी तेज घुसी अंदर कि बच्चे समझ भी नहीं पाए और पुलिस भी नहीं समझ पाई कि इनमें से कौन आदमी है जिसका वो पीछा कर रहे थे और कौन आदमी है जो यहाँ पढ़ रहा था। इसलिए उनके अंदर यहाँ बैठे हुए जो जेन्युइन बच्चे थे उनके साथ भी मारपीट हुई है। इस बीच आज सुबह करीबन 4 बजे 50 छात्रों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद रात भर चला ये छात्रों का प्रदर्शन खत्म हुआ। तो आपने देखा कि किस तरह से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तनाव थमता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इसी बढ़ते तनाव को देखते हुए जामिया कैंपस को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के स्कूलों को भी बंद रखा गया है, लेकिन फिर भी ये तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।